ठीक है। अब आप लोगों को ये कोई बताता नहीं, कंपाइलर क्या है, एडिटर क्या है, उसका वर्जन क्या है। आप लोगों को सी कैसे पढ़ाई गई? एक एडिटर था, खोला, उसमें कोड टाइप किया, ऊपर कंपाइल बटन, रन बटन। आपको पता ही नहीं सी का मैं कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूं, कौन सा कंपाइलर यूज हो रहा है। यू नेवर नो। ठीक बेटे, अब रिक्वायरमेंट आई मुझे इस मशीन कोड को ओएस नंबर 2 पे चलाना। Am I right? So ये बनाया मैंने ओएस नंबर 2, ये बनाया हमने ओएस नंबर 2। और रिक्वायरमेंट तो होती है बेटे, मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है और मैं आप सबको वो सॉफ्टवेयर बेचना चाहता हूं, और आप सब लोग अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में, है ना? तो अगर मेरा सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर एक ओएस पे चलेगा तो वही ओएस वाले बंदे खरीदेंगे, दूसरे तो खरीदेंगे ही नहीं। तो मैं तो चाहूंगा ना मेरा सॉफ्टवेयर हर ओएस पे चलना चाहिए, जिससे सब लोग मेरे ओएस, मेरे सॉफ्टवेयर को खरीदें और मेरी सेल बढ़े, मैं पैसा कमाऊं। मैंने मेहनत से सॉफ्टवेयर बनाया है, राइट? चलिए, अब तो मैं चाहता हूं इस मशीन कोड को किस पे चलाना? ओएस नंबर 2 पे। मैंने पिछले मशीन कोड ऑपरेटिंग सिस्टम से मशीन कोड की फाइल उठाई और उसे कॉपी कर दिया किसके ऊपर? दूसरे ओएस पे। पेन ड्राइव में कॉपी कर सकते हैं फाइल आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं थी। और इसे यहाँ पे चलाने की कोशिश करी, ये यहाँ चल पाएगा? ये फेल हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो नए ओएस में आ गया, इसका एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग था, जबकि उसका एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग। आगे कहानी समझ में? ये तो एनवायरनमेंट ही बिल्कुल अलग हो गया और ये पूरी तरह से फेल हो गया। काश ये आसानी से यहाँ पे चल जाता तो मुझे कोई दिक्कत आती नहीं, बट इसमें तो फीचर है पिछले ओएस के, और वो इन फीचर को ओएस नंबर 2 में ढूंढेगा, और बेटे वो ओएस नंबर 2 में तो मिलेंगे ही नहीं। तो ये फेल हो गया। अब क्या करूं? मुझे अपना सॉफ्टवेयर चलाना तो है ओएस नंबर 2 पे। काश मशीन कोड चल जाता तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट चलाना तो है मुझे। तो मैंने सोचा एक काम करता हूं, अपने सॉफ्टवेयर का मशीन कोड ओएस नंबर 2 के हिसाब से दोबारा बनाता हूं, क्योंकि 1 वाला तो चल नहीं रहा। तो दोबारा बनाऊंगा, बट सॉफ्टवेयर तो चलाऊंगा ना, पैसा तो कमाऊंगा। तो चलिए साहब, अब मैं अपने सोर्स कोड का, है ना, अपने सॉफ्टवेयर का मशीन कोड दोबारा बनाने जा रहा हूं। किसके हिसाब से? ओएस नंबर 2 के हिसाब से। तो मशीन कोड बनाना है तो सोर्स कोड चाहिए। तो एक काम करते हैं, पिछले ओएस से सोर्स कोड वाली फाइल लाते हैं, ला सकते हैं आराम से, कोई पेन ड्राइव में ला सकते हैं। आ गई, कर दिया कॉपी। अब मैं चाहता हूं इस सोर्स कोड को किसके हिसाब से कंपाइल करूं? ओएस नंबर 2 के हिसाब से, है ना? इसे मशीन कोड में बदलूं। ओ, अब इस सोर्स कोड को ओएस नंबर 2 के हिसाब से मशीन कोड में बदलने के लिए ट्रांसलेटर चाहिए, यानी कि कंपाइलर। वो खुद तो बदलेगा नहीं, तो वहां से कंपाइलर भी लाओ, वहां से कंपाइलर भी लाओ। लेके आए, ये लो जी, यहां पर क्या कॉपी कर देते हैं? ठीक है। अब मैंने ये सोर्स कोड इस कंपाइलर को दिया, मैंने इससे कहा जरा बदल इसे मशीन कोड में ओएस नंबर 2 के हिसाब से। इस कंपाइलर ने बदलना तो बहुत दूर की बात, चलने से भी मना कर दिया। बदलना तो बहुत दूर की बात, इसने चलने से भी मना कर दिया। क्यों? क्योंकि बेटे जैसे ही ये चलता है, अपने अंदर से पिछले ओएस के फंक्शन कॉल करता है। वो तो यहां मिलेंगे ही नहीं, वो तो यहाँ, तो एरर तो आनी ही थी। और जब कोई फंक्शन आप कॉल करो और वो ना हो तो एरर तो आती है। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, इस ओएस में गए। देखो, अब कंपाइलर के दो सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन तो वो होता है जो सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलता है,
एक सेक्शन वो होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है। ये मैं दिखाऊंगा अभी कंपाइलर के अंदर कैसे वो ओएस के फंक्शंस को कॉल करता है। ठीक है, तो कंपाइलर के दो पार्ट हो गए, एक तो वो पार्ट जो मशीन कोड में बदल रहा है, एक वो पार्ट जो ओएस से इंटरैक्ट करके उसके फीचर लेके आता है। तो जो मशीन कोड में पार्ट बदल रहा था उसको तो छोड़ने की जरूरत नहीं, सोर्स कोड तो सेम है, लेकिन वो पार्ट जो ओएस के साथ इंटरैक्ट कर रहा था उसमें गए, पूरा कंपाइलर चेंज नहीं किया, केवल उस सेक्शन में गए, वहां से पिछले ओएस के फंक्शन हटा के किसके ओएस के फंक्शन कॉल कर दिए, ओएस नंबर 2 के, है ना बेटे। अब इसे चलाया तो इसके आधे पार्ट ने तो मशीन कोड में बदल दिया, फिर आधा पार्ट किसके पास गया, OS2, उसके फीचर लाया, मशीन कोड में एम्बेड किया, इसे बाहर निकाला और ये चल गया, बिल्कुल चल गया, आसानी से चल गया। ठीक है, आ गई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से, बड़ी आसानी से चल गया है। करेक्ट। ठीक, अब ये जो मैंने पूरी कहानी सुनाई आज और कल दोनों मिला के, इस कहानी से एक शिक्षा प्राप्त हुई। वो शिक्षा प्राप्त हुई कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाते हैं और उसे डिफरेंट ओएस पर चलाना चाहते हैं और उसे डिफरेंट ओएस पर चलाना चाहते हैं, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम हो गया बेटे, जिसे आप डिफरेंट ओएस पर चलाना चाहते हैं तो बिल्कुल चला सकते हैं, बशर्ते आपके पास इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हर ओएस के हिसाब से अलग अलग कंपाइलर होना चाहिए। आ गई मेरी बात समझ में। तो जावा से पहले क्या होता था, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम को अलग अलग ओएस पे चलाने के लिए उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हमें हर ओएस के हिसाब से अलग अलग कंपाइलर बनाने पड़ते थे। जैसे आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है, टर्बो सी वो उसका एक कंपाइलर है, SIC वो लाइनेक्स का कंपाइलर है, टर्बो सी विंडोज के लिए है, बॉडलिन सी मैक के लिए है। ठीक है, अब आप लोगों को ये कोई बताता नहीं कंपाइलर क्या है, एडिटर क्या है, उसका वर्जन क्या है। आप लोगों को सी कैसे पढ़ाई गई, एक एडिटर था, खोला, उसमें कोड टाइप किया, ऊपर कंपाइल बटन, रन बटन। आपको पता ही नहीं सी का मैं कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूं, कौन सा कंपाइलर यूज हो रहा है, यू नेवर नो, कुछ नहीं पता। आपको ये नहीं पता होगा लेटेस्ट इस समय सी का कौन सा कंपाइलर है, कौन सा यूज होता है, किसी को नहीं मालूम। अधिकतर आजकल जो पढ़ाते हैं वो देव C++ इंस्टॉल कराते हैं, उस पे आप बच्चे कोड लिखते हैं, कंपाइल करते हैं और यूज करते हैं। देव C++ एक आईडी है, एक एडिटर है, जिसके अंदर इंटरनली यूज होता है जीसीसी कंपाइलर। जीसीसी कंपाइलर को कहते हैं JNU कंपाइलर कलेक्शन, JNU कंपाइलर कलेक्शन। JNU इज ए कंपनी जो अलग अलग लैंग्वेजेस के कंपाइलर बनाती है, इवन वो जावा का भी बनाती है, और वो जिस वर्जन को सपोर्ट करता है सी के वो है C99। जो सी का वर्जन अलग हुआ, कंपाइलर अलग हुआ, एडिटर अलग हुआ। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मैंने अपने YouTube चैनल पे सी की शुरू की 10 वीडियो बना के डाली हुई है, बड़ी शानदार। अगर आप कोड स्क्वाड सर्च करेंगे YouTube पे, और वहां में भी और भी वीडियो डालने जा रहा हूं मैं, बहुत सारी सी लैंग्वेज की भी और अदर लैंग्वेजेस के बारे में भी, फ्री कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स की डालूंगा। वहां आपको बहुत सारी पाइथन की मिल जाएंगी, मीन की मिल जाएंगी, मर्न की, कुछ रिएक्ट की मिल जाएंगी, कुछ HTML CSS के मिल जाएंगे, जिन्हें आप देख सकते हैं। सी के अगर आप जानना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक, कौन कौन से मेमोरी एरिया हैं, क्या डाटा टाइप है, इफ कंडीशन क्या है, लूपिंग क्या है, तो आप उस चैनल पे जाके देख सकते हैं।
वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और चाहते हैं नई वीडियो मिले तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, इच्छाधारी हैं आप पूरी तरह से। बट वहां पे आप देखेंगे ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। नॉर्मली ये आपके स्कूल कॉलेजेस में नहीं बताते, वो एडिटर खोलते हैं और आपको सीधा पढ़ाना शुरू, सी लैंग्वेज प्रोग्राम बनाया और चला चला के दिखाते रहते हैं। दे नेवर डिस्कस अबाउट इट। चलिए खैर कोई बात नहीं, बट अब हमने आपको बताया कि भैया एडिटर अलग होता है, वर्जन अलग होता है और कंपाइलर अलग, क्योंकि सारी कहानी जावा की कंपाइलर से रिलेटेड है। जब वही नहीं पता होगा ठीक से तो काम नहीं चलेगा।